हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज जोगी एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का आदर्श एजुकेशन ग्रुप ऐप पर स्वागत करता हूं। आदर्श एजुकेशन ग्रुप ऐप के अंतर्गत आप सभी विद्यार्थियों को सरफेस करियर इंस्टीट्यूट के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध कराई जा रही है। दोस्तों, हम 12th क्लास के फिजिक्स के लेसन नंबर 3 की बात कर रहे थे, जिसका नाम है विद्युत विभव। उसके अंतर्गत हम आवेशों के निकाय के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा का अध्ययन कर रहे थे, जिसके दो प्रकार थे। पहला प्रकार था दो आवेशों के निकाय के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा, और उसका दूसरा पॉइंट होगा आज दो से अधिक आवेशों के निकाय के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा। दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने एक चित्र बना रहा हूं। उस चित्र के माध्यम से हम उसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। दोस्तों, आप लोगों के सामने मैंने एक ट्रायंगल बनाया, 3 पॉइंट बनाए। इस आवेश का मान Q1, इस आवेश का मान Q2, इस आवेश का मान कितना होगा? Q3 होगा। आप लोग सबसे पहले देखो, मैंने एक जगह तो आवेश लिया Q1, एक जगह आवेश लिया Q2 और एक जगह आवेश लिया, कितना लिया? Q3। ठीक है। सबसे पहले दोनों के मध्य R12, ठीक है। फिर यहां से यहां तक R23, फिर यहां से यहां तक की बात करें तो अपन R13 की बात करें। 13 अपने लिखा ताकि पता लग जाए किस किस के मध्य ये लग रहा है। तो R12, R23 और R13 का मतलब ये है, ठीक है। आप लोग सबसे पहले चित्र को नोट कर लीजिएगा। आप लोगों ने चित्र नोट कर लिया होगा। दोस्तों, मैं बताता हूं यहां पर है क्या, ये बिंदु आवेश दे रखा है। मैं क्या कर रहा हूं, Q2 आवेश को अनंत से ला रहा हूं। किसके समीप ला रहा हूं? सबसे पहले Q1 के समीप ला रहा हूं। तो दोनों के मध्य की दूरी कितनी हो चुकी है? R12। ठीक उसी प्रकार मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, Q3 के पास क्या कर रहा हूं, Q3 के पास Q2 को कहां से ला रहा हूं? अनंत से ला रहा हूं। तो कितने मध्य की दूरी बनेगी? R23। और ठीक इसी प्रकार मैं Q3 को कहां से ला रहा हूं? अनंत से। देखो, बिंदु आवेश के अंतर्गत किए गए कार्य की मान क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा के जो कार्य किया जाता हो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब कार्य क्या करते हैं आपके, किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। लेकिन उसके लिए निकाय की तो गणना करनी पड़ेगी। तो निकाय के लिए एक आवेश पहले से उपलब्ध होता है। उस आवेश के समीप, उस आवेश के पास अनंत से किसी आवेश को लाया जाता है, तो वहां पर जो कार्य किया जाता है वह स्थितिज ऊर्जा के रूप में ही संचित होता है। तो आप लोगों ने चित्र बना लिया होगा। अब मैं चित्र के बारे में आप लोगों को लिखवाने वाला हूं। बहुत सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। जो आपने कल किया था सेम वैसा कैसे ये करना है। लेकिन आज 2 या 2 से अधिक आवेश दे रखे हैं, ठीक है दोस्तों। चित्रानुसार तीन आवेशों से बना एक निकाय है। 3 आवेशों से बना एक निकाय है। हमें इस निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है। क्या करना आपको? कुल स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। सबसे पहले देखो, आप सबसे पहले Q1 आवेश के पास, देखो के पास Q2 आवेश को कहां से लाता हूं मैं, को
अनंत से, देखो आप Q1 के पास ला रहे हो, आप किसको ला रहे हो, Q2 को, अनंत से R12 दूरी तक लाने में स्थितिज ऊर्जा। अब मैं यह डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि अपन ने ये वाली चीज इससे पहले वाले पॉइंट में निकाल ली थी। कितनी होती है, U1 बराबर, U से लिखते हैं, U1 बराबर का मान कितना प्राप्त हुआ था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ सकता है, K कितना होता है, Q1 Q2 अपन जो भी दूरी का मान होता है वो कितना होता है, R12, समीकरण नंबर 1। कल अपन ने क्या निकाला था, U बराबर क्या निकाला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की जगह क्या था, Q था, Q2 की जगह क्या था, Q2 की जगह क्या था, Q नोट था, Q नोट को मैं अनंत से लाया था। इसी प्रकार U2 का मान कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना होगा, U2 का मान निकालोगे आप तो U2 किस किस के मध्य स्थित होगा, Q2 है, Q3 के मध्य होगा, तो क्या आएगा, Q2 Q3, और यहां मान आएगा R23, समीकरण नंबर 2 बन जाएगी। मैं इधर साइड में लिख देता हूं किसका मान, U3 का मान भी लिख देते हैं ताकि अपन सारे नोट हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, कितना होगा, Q1 Q3, अपॉन में कितना आएगा आप लोगों के, R13 आ जाएगा, समीकरण नंबर 3 आ जाएगी। तो आप लोग सबसे पहले समीकरण नंबर 1 उतार लीजिए, फिर इसी प्रकार करके समीकरण नंबर 2 उतारी गई, फिर इसी प्रकार आपने समीकरण नंबर 3 उतार ली। अब आप लोगों को मतलब क्या है, U1 अलग स्थिति ऊर्जा होगी, U2 अलग होगी, U3 अलग होगी, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, कुल स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए समीकरण नंबर 1, 2 व 3 को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो अपने पास हम लोगों को कुल स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। 1 के कारण, 2 के कारण, 3 के कारण तो हमने निकाली है, और कुल स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हम सबको एक साथ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो चलो आगे की बात करते हैं। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं। अतः तीनों आवेशों से बने निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा U बराबर कितना होगा, U1 प्लस U2 प्लस U3, समीकरण नंबर 4। क्या करोगे आप, समीकरण नंबर 4 में 1, 2 व 3 से मान रखने पर क्या होगा बेटा, U बराबर U1 का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 और R12, वेरी गुड, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q2 Q3 और R23, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q3 और R13। अब इसमें से आप लोगों के जो चीज कॉमन आ रही है उसे कॉमन ले लो। U बराबर आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ चुका है। क्या बचा आपके 1 2 R12 प्लस Q2 Q3 R23 प्लस Q1 Q3 R13। तो आप लोगों के
ये स्थितिज ऊर्जा आ चुकी है। ठीक है, आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। उसके बाद मैं आप लोगों के सामने एक चीज लिखाऊंगा। ये तो अपन ने कितने आवेशों की बात करी, ये हम लोगों ने बात करी केवल 3 आवेशों की। कितने आवेशों की बात करी? 3 आवेशों की। अब हम बात करेंगे n आवेशों के निकाय के। ये समीकरण नंबर 5 आ चुकी है, समीकरण नंबर आपके 5 आ चुकी है। ये तो केवल कितने आवेशों की बात करी? 3 आवेशों के निकाय के कारण कुल स्थितिज ऊर्जा बात करी। लेकिन अगर आपको मान लो कि 3 से अधिक आवेश हो, मान लो n आवेश हो, तो उसके कारण स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा, तो वो भी हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी n आवेशों के निकाय के कारण कुल स्थितिज, बहुत सिंपल स्थितिज ऊर्जा, करना कुछ भी नहीं है, u की जगह u आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, सिग्मा के रूप में मैं लिखने वाला हूं, I नॉट इक्वल टू j, लेकिन इसका मान 1 से लेकर कहां तक जाएगा? n तक। मतलब कितने आवेश आ चुके हैं? n आवेश आ चुके हैं। कहां मान रखना अपन को? qi और qj बराबर में कितना है, बटा में कितना आएगा? ri और ij। दोस्तों आप यहां से कितने भी आवेशों का मान निकाल सकते हैं। कितने? 1 से लेके n तक के आवेश। अब सर क्या होगा, आप कैसे निकालना है? आपको मान लो हो 1 2 का मान निकालना है, तो 1 2 का मान निकाल, लेकिन यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, तो 1 2 आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा। किसी का भी निकाल सकते हो। तो आप यहां तक नोट कर लीजिएगा, आप लोगों को समीकरण नंबर 6 बन जाएगी। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, यहां पर ये सभी युग्मों के लिए आ चुका है, सभी युग्म सभी के लिए आ चुका है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, आप यहां 1 3 निकालो या 3 1 निकालो, बात एक ही पड़ती है। मतलब एक जोड़ा 2 बार आ चुका है। कितनी बार आ चुका है? 2 बार। तो विशेष स्थिति होती है, विशेष तथ्य होता है। आप इस तथ्य को ध्यानपूर्वक नोट करना, तभी हम लोग आगे सक्सेस हो सकते हैं। या आप लोगों ने निकाल तो लिया, सही निकाल लिया, लेकिन इस सूत्र में अपन कुछ ना कुछ परिवर्तन करते हैं। क्यों करते हैं? मान लो मैंने यहां लिखा 1 3 और लिख दिया 3 1, बात तो एक ही है। मैं Q1 को Q3 के पास ले जाओ या Q3 को Q1 के पास ले जाओ, बात तो एक ही है। मतलब इन युग्मों में एक जोड़ा 2 बार आ जाता है, इसलिए हम यहाँ क्या करते हैं? 2 का भाग लगा देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह मैं K भी लिख सकता हूं। तो आगे बात करते हैं, क्या बात कर रहे हैं अपन, उसको ध्यानपूर्वक देखना। इस योग में को ज्ञात करने के लिए हम आवेशों के प्रत्येक युग्म को लिखना, इस योग को ज्ञात करने के लिए हमें आवेशों के प्रत्येक युग्म, ये सभी युग्मों के लिए मैं लिख भी देता हूं यहां पर, सभी युग्मों के लिए, है ना, आपको ऊपर आया। प्रत्येक युग्म को केवल एक बार, कितनी बार? एक बार उपयोग
उपयोग में लेना होता है। मैंने बताया ना आपको, यहां पर 1 3 ले लो या 3 1 ले लो, बात एक ही है, लेकिन इसका मतलब तो सारे युग्म आ चुके हैं, लेना होता है। अतः उपरोक्त समीकरण को निम्न प्रकार से लिखा जाता है। तो किस प्रकार से लिखा जाता है? कुछ भी नहीं करना होता है दोस्तों, केवल हम क्या करते हैं, उस समीकरण में कितने का भाग लगा देते हैं। अगर 2 का भाग लगा देंगे तो एक जोड़ा एक बार आएगा और अपना आंसर भी आ जाएगा। तो समीकरण क्या बनेगी आप लोगों के सामने? u बराबर, मैं यहां पर 1/4 की नोट की जगह k लिख देता हूं, k बटा 2। 2 का भाग क्यों लगाया? क्योंकि जोड़ा 2 बार आएगा, 2 का भाग लग जाएगा, आंसर आ जाएगा। i नॉट इक्वल टू j का मान कहां से कहां तक? n तक आएगा। कितना आएगा? q j अपॉन में r i j आ जाएगा। आ चुका है। तो आप लोग इसे कोष्ठक में बंद कर दोगे। जैसे आप लोग इसे कोष्ठक में बंद करोगे आपका मान आ जाएगा। या इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे? u बराबर 1/2 सिग्मा, इस पूरा पद को मान भी अंदर लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बात एक ही है, दोनों में से कैसे लिखो आप? कहाँ से कहाँ तक मान जा रहा है? i नॉट इक्वल टू j बराबर 1 से लेके n तक क्या मान आएगा? qj बटा में कितना आएगा? rij। ठीक है, तो आप लोगों के ये भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी युग्मों के लिए आप आंसर निकाल सकते हो। ये आप लोगों को कहलाएगी समीकरण नंबर 7 और ये आप लोगों को कहलाएगी समीकरण नंबर 8। ठीक है, आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। आप लोगों को लास्ट वाला पूरा पद भी दिख रहा होगा। लास्ट में यहाँ पर जो नीचे है वो i और j है। आप लोग गलत मत कर देना, मैं आप लोगों के सामने साफ लिख देता हूँ, ये i और j है। ठीक है, तो आप i और j तक नोट कर लीजिएगा। जैसे ही आप लोग i और j तक नोट कर लोगे आप लोगों का आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे हम। हमने यहां पर 1/2 का गुणा क्यों किया? ताकि प्रत्येक युग्म कितनी बार आ जाए? 1 बार आ जाए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप अगली वीडियो को देखने के लिए आदर्श एजुकेशन ग्रुप ऐप पर बने रहिए। आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी समस्या हो तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर कोई समस्या ना हो तो आप लोगों को करना क्या है, इस टॉपिक को बिना देखे लिखकर मुझे व्हाट्सएप करना है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।